अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज उमर अभी आया है घर में खाना खाने के लिए। सॉरी, मेरा हाथ आगे आ गया। मैं इस टाइम खाना लेने के लिए आया हूँ, खुद खा लिया है। शॉप पे जो लड़का है उसके लिए लेके जाना है, तो अब मैंने कहा चलो डाल लेता हूँ। तो अब उसके लिए खाना लेके जाना है। अभी दिन का टाइम है, शॉप लेट बंद होती है। आजकल 8 बजे की टाइमिंग हो गई है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया स्मार्ट, तो 8 बजे आ जाते हैं। बस अब खाना डालने लगा हूँ। जी जी, हाय बोलो। हाय हाय बोलो बेबी। जैनब कैसी हो? कैसी हो? हाय बोलो, हाय बोलो। कैसे बोलते हैं जैनब, कैसे बोलते हैं? हाय। मेरी गुड़िया का बहुत शौक है हाय बोलने का। हाय। कैसी हो जैनब, कैसी हो? बताओ ना वीवर्स को, कैसी हो? बोलो ना, कैसी हो? बोलो कैसी हो। कैसे कहती है टीटू? कैसे कहती है जैनब, कैसे कहती है? बोलो ना। नहीं बोलो। अच्छा, ये भी इसका मूड नहीं है। ये देखिए, अभी मैं ये चावलों का कर रही हूँ काम। थोड़े से मैंने सोचा कि अभी इस टाइम पे यही बना लेती हूँ, शाम में फिर कोई और बना लूँगी हांडी। अभी इस टाइम यही था, मैंने कहा बच्चा हुआ सालन ज़ाया ना हो, तो इसमें बेहतर है कि ये चावलों में डाल लें। चिकन वैसे भी चावलों में डाल लिया जाए तो मज़े से खाया जाता है। ये प्याज ब्राउन हो चुका है, बस इसमें सालन डालूँगी और सालन डाल के फिर मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने थोड़े से, बस ये तकरीबन क्या लेके पौना गिलास मैंने भिगो के रखा हुआ था। थोड़े से ये भी बनाने हैं इस टाइम, क्योंकि सालन हमारा 2 किस्म का बना हुआ था। मर्दों ने तो रोटी खा ली है दूसरे सालन से, क्योंकि लोबिया हमने लाल बनाया हुआ था तो उससे मर्दों ने खाना खा लिया। तो अब भी मेरा और सबा का मूड है चावल खाने को, तो हम लोग जो है ना अपने लिए ये चावल बना रहे हैं। पानी भी डालती हूँ साथ। ये भी बस मैंने इस तरह से ये जाली रखी होती है, इसलिए कि ये जो सारा इधर बर्तन धोने का थोड़ा बहुत जो गंद अंदर जाता है ना, तो फिर वो नाली बंद होने का डर होता है। तो फिर मैं जो है ना इस तरह से करती हूँ, इधर जाली रखती हूँ, ये वाली बर्तन ऊपर धो लिए, जो कचरा होता है वो डस्टबिन में फेंक देती हूँ। उससे बचत रहती है और फिर नाली बंद होने का डर नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा पहले हो चुका है ऐसा। अब इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, 2-4 हरी मिर्चें डाल दूँगी और बस नमक चेक कर लूँगी कि नमक अगर कम लगा, क्योंकि सालन तो बना हुआ है, चावल डालने से मुझे लगता है कि नमक कम हो जाएगा। वो बस चखूँगी और उसके बाद जो नमक पूरा करूँगी, तो फिर मेरे चावल जो है ना वो रेडी। इस तरह से अक्सर सालन कोई भी बच जाए तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो भी सब्ज़ी हो, गोश्त हो, चावल इस तरह से मिक्स करके तो बना लेते हैं, ताकि ज़ाया भी ना और खाया जाए। पहले मेरी काम वाली आती थी, तो वो अब जा चुकी हुई है, तो उसमें फिर मुझे ये होता है कि अब मैं बच्चा हुआ सालन किसको दूँ, क्योंकि बाहर मांगने वाले भी ना उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे खाने का टाइम भी नहीं होता। बच्चा हुआ कोई हो तो दे भी देती हूँ, अगर ना कोई आए तो फिर इस तरह से जो है ना ज़ाया नहीं करती मैं। फिर इसको वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पानी ठीक है इतना। नमक चेक करती हूँ, अगर लगा कम तो फिर मैं इसमें और डालूँगी। नमक जो है चम्मच के साथ ही चेक करती हूँ।
नमक कम, नमक डालती हूँ। अब बहुत ज़्यादा कम था नमक, पानी डलने से कम हो गया। अब इसके बाद भी एक दफ़ा चखूँगी और देखती हूँ कि ये पूरा होता है तो ठीक, वरना जो कमी बेशी है वो पूरी करके इसके बाद ही पकने के लिए रख दूँगी। और भी बस आप सुनाएं कैसी गुजर रही है। बड़ी ईद के बाद तो वही फिर अपनी पुरानी रूटीन पे सभी आ चुके हुए हैं। है किचन की जान तो नहीं छूटती औरतों की, वो तो डेली ही, चाहे ईद है बकरा ईद तो चाहे आम रूटीन, किचन 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 बस। कितना भी बंदा जान छुड़ा ले ना किचन से, ये जान नहीं कभी भी छूटती है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो यही होता है। मैं कभी जान छुड़ाने की कोशिश भी करूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, चलो जी एक दिन के लिए बाहर का खाना खा ले, बस इतना ही होता है। फिर वही बात है, फिर वही अगले दिन मुँह उठा के किचन में फिर आओ जी। ये नीचे गिर गया तो मैंने कहा इसको धो लेती हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने कहा धो लेती हूँ। अभी हम लोगों ने साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लिया तो अब खाने के टाइम पे उमर आया। अब ये खाना खाएगा और उसके बाद जो है ना उसके पापा आएंगे और वो खाना खाएंगे, क्योंकि ये इसी तरह से बारी होती है। इसको डिप करके रख देती हूँ क्योंकि ये नरम पड़ेगा, इसका सालन साइडों पे चिपका हुआ, तो फिर इसके बाद वॉश कर लूँगी। नमक चेक करती हूँ जी, चम्मच की तरह रखा है मैंने, लगता है चम्मच धो लिया है ये, एक बार फिर इसको चखती हूँ। मामूली सा काम है। चलें जी, अब हो गया नमक पूरा। अब इसको जो है ना पकने के लिए रख देती हूँ। अभी यही वाला ढक्कन रखती हूँ जो कुकर के रखा हुआ था, ये आ जाएगा इसके में। वैसे इसका ढक्कन दूसरा है लेकिन फिलहाल ये भी पूरा आ जाता है, इसी को रख देती हूँ। अभी मैं साथ साथ काम करके ही आपके साथ बातें कर रही हूँ कि चलें साथ साथ गपशप भी होती रहे और साथ साथ ये बस इसी तरह से जो है ना कभी कभी खाने पीने में ना जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। कभी ना भी मूड हो, दिन रात को लोबिया खाया था, अभी लोबिया पे भी मूड नहीं था मेरा, तो मैंने कहा चलो सबस को भी चावल बना के देती हूँ और ख़ुद भी यही खाती हूँ। ज़ैनब क्या कर रही हो? कैसे हो? कैसे हो? बोलो ना कैसे हो? इतना मज़े से कहती है जी थी तू, और इसकी ज़ुबान से इतना अच्छा लगता है ना ये लफ्ज़। जब भी इसकी फुप्पो इसको कॉल करती है ना तो इसका जो पहला जुमला ही फुप्पो का ये होता है, ज़ैनब कैसी हो? तो ज़ैनब का पहला जवाब ही यही होता है ती तू, और इसके मुंह से बहुत ये मज़े का लगता है ये लफ्ज़। चलें जी, चूल्हा थोड़ा सा मैंने कहा आस्ता कर लूँ। अभी बाकी भी दिन भर के जो काम है वो करूँगी। ये मेरे बिस्तर की हालत देखी, साफ़ सफाई तो हमने ये देखें वो दरवाज़े तक कर ली हुई है, लेकिन मैंने बिस्तर अपना जो है ना जल्दी जल्दी में झाड़ा नहीं, डस्टिंग सिर्फ कमरे की सारी, और उसके बाद जो है ना वो बिस्तर मैंने इसी तरह ही छोड़ दिया। अभी बिस्तर को सीधा करती हूँ। नहीं करो ज़ैनब, नहीं, नो नो मम्मी, इसका तो काम रोज़ ही यही होता है, इतना इतना पानी गिराती है। नो बेबी नो, आ जाओ। हाय, बच्चों को समझाना कितना मुश्किल काम होता है ना। अब ये जब तक डाल नहीं लेगी इसको चैन नहीं आएगा। चलो ये लो, बस
अब और नहीं लेना, ठीक है।